अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व हबीब रब्बिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। व अतीउल्लाह व रसूलहु व ला तनाज़अू फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। वला तकूनू कल्लज़ीन ख़रजू मिन दियारिहिम बतरन व रिआअ अन्नास व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह वल्लाहु बिमा यअमलून मुहीत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल इहतराम दोस्तों, नौजवान भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अल-अनफाल से 45, 46 और 47 नंबर आयत मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की। इन आयतों की वजाहत में जो बातें मैं आप हज़रात की खिदमत में रखना चाहता हूँ, उन बातों से आज के दौर और आज के हालात का एक बाहमी ताल्लुक है
और इस आज के दौर में जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिदायत है, जब तक उस हिदायत को इख्तियार नहीं किया जाएगा, उस वक़्त तक उस परेशानी, तकलीफ और मुसीबत से हम बाहर नहीं आ सकते। अल्लामा इब्न खुल्दून, इनका पूरा नाम है अल्लामा अब्दुर्रहमान इब्न खुल्दून। खुल्दून इनके वालिद का नाम, ये वही खालिद नाम है जिससे खुल्दून बना। अब्दुर्रहमान इनका अपना नाम। हमारी मौजूद दुनिया में जिन हजरात को पढ़ा लिखा कहते हैं, उनके लिए लाजिम किया जाता है कि उसने अल्लामा इब्न खुल्दून का मुकद्दमा पढ़ा। तारीख़ इब्न खुल्दून ये उनकी किताब है और उसका एक मुकद्दमा, वो अलग से किताब की हैसियत रखता है, मुकद्दमा इब्न खुल्दून। उस मुकद्दमे में इब्न खुल्दून रहमहुल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजीब सलाहियत से नवाजा। इतना गहरा इल्म, इतनी दूर रस निगाह और हाफिजे की गैर मामूली सलाहियत, और फिर अपने हाफिजे के अंदर आने वाली चीजों को कलमबंद कर लेना। कहा यह जाता है कि जिसने इब्न खुल्दून को नहीं पढ़ा वो दरअसल पढ़ा लिखा ही नहीं, अनपढ़ा। अल्लामा इब्न खुल्दून ने अपने मुकद्दमे में एक बात लिखी, वो ये कि जिन कौमों की मईशत गालिब होती है, जिन कौमों की मईशत मजबूत होती है, उन्हीं कौमों की तहजीब, ज़बान और रस्म रवाज भी उन्हीं के गालिब होते हैं। जिन कौमों की मईशत मजबूत और गालिब होती है, उन्हीं कौमों की ज़बान, तहजीब और रस्म रवाज भी गालिब होते हैं। ये बात कोई 1000 साल पहले अल्लामा इब्न खुल्दून ने कही, और इसके तनाज़ुर में अगर आज दुनिया के अंदर आप देखें तो दुनियावी एतबार से तो ताकत और कुव्वत का सरचश्मा उन्हीं मुल्कों को समझा जाता है कि जिनकी मईशत मजबूत है, जिनके पास पैसे हैं। और जिन मुल्कों के पास पैसे नहीं है, गरीब मुल्क मालिक हैं, उन मुल्कों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। हमारा मुल्क भी बुनियादी तौर पर गरीब मुल्क नहीं है। हमारा मुल्क भी बुनियादी तौर पर गरीब मुल्क नहीं है, लेकिन ये नीयत के गरीबों के हाथ आया हुआ है। जो नीयत के गरीब उनके हाथ आया, वगरना दौलत के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे बेशुमार दौलतों से नवाजा। इसी तरह हमारे दीगर इस्लामी मुल्क में, मशरिक़ वस्ता के खास तौर पर मुल्क, वस्ते एशिया के ममालिक, इन मुल्कों के अंदर अल्लाह ताला ने पेट्रोल की, गैस की, सोने की और
दीगर बेशुमार दौलतें अल्लाह ताला ने उनको अता की। लेकिन अगर कहा जाए कि इस दुनिया के अंदर आजाद इस्लामी मुल्क कौन कौन से, तो एक पहलू से मुसलमानों की कोई 60 रियासतें हैं, 60 स्टेट्स हैं, 60 कंट्रीज हैं कि जो बिल्कुल अपने आप को आज़ाद कहते हैं। उनकी करेंसी, उनकी फौज, उनका दीगर निज़ाम वो बाकायदा मौजूद है। लेकिन आज़ाद आदमी किसे कहा जाता है? आज़ादी किसे कहा जाता है? आज़ादी का मतलब ये है कि आज़ाद आदमी अपनी मर्जी से उठ सके, बैठ सके, जा सके, आ सके, ये आज़ाद है। मैं उस घोड़े की मिसाल बहुत मर्तबा दिया करता हूं कि जिसके पाँव में जंजीर है और लंबी जंजीर या रस्सी है और उसे चरने चुगने के लिए छोड़ दिया गया है। जब उसका मालिक चाहेगा उसकी जंजीर खींचेगा और उसे अपने पास काबू करेगा। अगर इन मानों में हम देखें कि दुनिया के अंदर आज़ाद मुसलमान रियासतें या आज़ाद इस्लामी हुक्मरान या आज़ाद इस्लामी ममलकतें कितनी हैं, तो सच्ची बात यह है कि कोई एक भी मुसलमान मुल्क नहीं है कि जो सही मानों में आज़ाद हो और आज़ादी से अपने फैसले कर सके। और हमारा जहाँ तक ताल्लुक है, हम न सिर्फ ये कि गैरों के मोहताज हैं, बल्कि अब तो हम इस हद तक बांधे जा चुके हैं, इस हद तक काबू किए जा चुके हैं कि हम अपनी मर्जी से गैस की, बिजली की और पेट्रोल की और दीगर चीज़ों की कीमतें भी हम अपनी मर्जी से मुताबिक नहीं कर सकते। अगले हमें कहते हैं कि ये फलां चीज़ में फलां टैक्स लगा दो, फलां तो लगा दिया जाता है। ये चीज़ जो है, ये गुलामी, ये दूसरों की मंशा पे चलना, ये बंदे के अंदर बुज़दिली पैदा करता है, हिम्मत उसकी टूट जाती है, बहादुरी उससे निकल जाती है, शुजाअत का उसकी खातिमा हो जाता है। ये कुदरती असर है इस चीज का जो बंदे के ऊपर तारी होता है। दूसरे मानों में जब बुज़दिली आती है तो गैरत भी दूसरे दरवाजे से निकल जाती है, गैरत भी नहीं पाती है। ये बुज़दिली और बहादुरी का जो आपस में रिश्ता है, बहादुर आदमी कौन होता है? जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक के अंदर कवि आदमी, ताकतवर आदमी की वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया कि ताकतवर वो नहीं है कि जो अपने मुखालिफ को मैदान में पिछाड़ दे। हम तो उसे ताकतवर समझते हैं, उसी को पहलवान समझते हैं। आपने फरमाया कि ताकतवर वो नहीं है कि जो मैदान में अपने मुखालिफ को पिछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है कि जिसको गुस्से के वक्त में गुस्सा आए और वो अपने गुस्से पर काबू पाए। ये है ताकत। और मोहब्बत करने वाला या ताकतवर वो नहीं है कि जो किसी बच्चे को
चीख के धमकी दे और बच्चा डर के और रोने लग जाए, बल्कि ताकतवर और मुहिब वो है कि जिसके दिल के अंदर मोहब्बत है और मोहब्बत से उस बच्चे को लुभा ले और उस बच्चे को सीने से लगा ले और वो बच्चा उनस महसूस करे इसके पास आके। यानी अपने तबीयत और मिजाज पे ऐसा इख्तियार कि बंदा बेकाबू ना हो जाए, ये असल कुव्वत है, ये ताकत है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि एक वक्त में मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उनकी हैसियत सैलाब में तिनकों की तरह। इस तरह सैलाब आता है तो वो तिनकों को बहा के ले जाता है और तिनके उसके पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह मुसलमानों की हैसियत भी तिनकों जैसी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वक्त कब आएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त जब तुम मौत से डरने लग जाओ, मौत से तुम्हें डर लगने लग जाएगा और दुनिया की मोहब्बत में अंधे हो जाओ। मौत से डर लगने लग जाएगा और दुनिया की मोहब्बत का शिकार हो जाओ। अब मौत के हवाले से दीन इस्लाम का नुक्ता नजर क्या है? नंबर 1, दीन इस्लाम का मौत के हवाले से फलसफा ये है कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में। मौत और जिंदगी के हवाले से एक बात यह है कि ना ये एक लम्हा पहले आ सकती है, ना ये एक लम्हा ताखीर कर सकती है। जो अल्लाह ने लिखा है उसी तरह उस वक्त। तो जब मौत का वक्त मुतय्यन तो फिर मुसलमान होने की हैसियत से उससे डरना किस बात का? और मौत ही के हवाले से मुसलमान को सिखाया यह गया है कि मुसलमानों तुम मर गए हो तो मरने के बाद फारिग नहीं हो गए, बल्कि मरने के बाद तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा और तुमसे तुम्हारी जिंदगियों के बारे में हिसाब लिया जाएगा। फिर जिस शख्स का नामाए आमाल फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिन राज़िया, वो दिल पसंद जिंदगी, वो मजे की जिंदगी। तो दिल पसंद जिंदगी जिस शख्स को, जिसने दुनिया की जिंदगी के अंदर एक अच्छी जिंदगी गुजारी, तो उससे सबसे पहले तो मौत से कोई डर नहीं। उसका यकीन है कि जब मौत का वक्त आ जाएगा तो फिर मुझे कोई बचा नहीं सकता। और दूसरा क्या है कि मौत के बाद वो ये समझता है कि मेरी अपने रब से मुलाकात होनी है और ये रब की मुलाकात मुझे सारे जहान से ज्यादा है। ये जो सोच है या ये जो सोच के दो पहलू हैं, नंबर 1 मौत से खौफजदा, नंबर 2 दुनिया और माल की मोहब्बत में गिरफ्तार। ये दो बातें ऐसी हैं कि जो इंसानों के मिजाज को बदल दे, इंसानों की तरजीहात को बदल दे, इंसान की सोच को बदल दे। ये जो मौजूदा जमाने के अंदर फिलिस्तीन में मामला मसला चल रहा है,
और हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी ख़वातीन और फिलिस्तीनी बच्चे वो मर्दों के साथ शहीद हो चुके हैं। और इस्राईल वो तरह तरह से उनके ऊपर जुल्म कर रहा है। एक अजीब सूरत हाल है। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जो 60 इस्लामी मुल्क हैं, बदकिस्मती से उनमें से कोई एक हुक्मरान भी ऐसा नहीं है कि जिस पर पूरी उम्मत मुस्लिमा एतमाद करती हो कि हाँ ये ठीक है, ये उम्मत का अलमी है, उम्मत का अलमी है। और बदकिस्मती से कोई एक भी हुक्मरान किसी भी मुल्क के अंदर ऐसा नहीं है कि जो अपने मुल्क के मफादात से हटकर उम्मत मुस्लिमा के मफादात को सामने रखे और उम्मत मुस्लिमा के मफादात को सामने रखकर कोई बात करे। कोई एक मुल्क का हुक्मरान भी ऐसा नहीं है, न उसके अंदर ऐसा विजदान है, न उसके अंदर ऐसा ईमान है, न उसके अंदर इतनी बसीरत है, और न उसके अंदर इतनी अक्लमंदी और तदबीर और फरासत है। दावे करने को सारे मुल्कों के हुक्मरान बड़े बड़े दावे करेंगे और दावे किए जाते हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा की इस वक्त बदकिस्मती क्या है कि पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा पर के पास क़ियादत नहीं, कोई कायद नहीं। हर मुल्क वो अपने मफादात देखता है, अपने मफादात को सामने रखता है और फिर कोई फैसला और कोई बात करता है। परसों इस्लामाबाद में एक कौमी कॉन्फ्रेंस हुई, सुबह 9-10 बजे से लेकर मगरिब तक एक कौमी इज्तिमा हुआ। उस इज्तिमा में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना सिराजुल हक साहब, प्रोफेसर साजिद मीर साहब, मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, दीगर मकतब फिक्र के यानी अहले हदीस भी, देवबंदी भी, बरेलवी भी, गालिबन कोई शिया हजरात का नुमाइंदा भी था। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का खिताब, वो भी खिताबात के एतबार से हर खिताब शानदार, बहुत ही शानदार। और सच्ची बात यह है कि एक आलिम को जिस तरह हुक्मरानों के दिलों पर दस्तक देनी चाहिए वो उन्होंने दस्तक दी। और उस कॉन्फ्रेंस के वो जो इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर है उसमें दिल धरने की जगह नहीं, इतने लोग आए हुए, इतने लोग आए हुए थे उस कॉन्फ्रेंस को सुनने के लिए, दिल धरने की जगह नहीं। उसमें इस्माइल हानिया या इस्माइल हनिया जो हिमास का सरबराह है और फलस्तीनी अथॉरिटी ने उसे वजीर आज़म भी मुंतखब किया था, उसका एक जुमला ये था कि
कि अगर पाकिस्तान इसराइल को एक धमकी दे तो उस धमकी के नतीजे में ये मज़ालिम सारे रुक सकते हैं। जो कुछ हो रहा है उस धमकी के नतीजे में वो सारा कुछ रुक सकता है। अब सोचने की बात ये है कि धमकी दे देने में क्या हर्ज है, या इस्माइल हनिया ने जितनी आसानी से कह दिया कि पाकिस्तान एक धमकी दे तो ये जंग रुक सकती है। पाकिस्तान तो काफी दूर बैठा है और इस्माइल हनिया गालिबन ये नहीं जानते कि खुद पाकिस्तान अपने अंदर किन किन खराबियों और किन किन कमजोरियों और किन किन परेशानियों का शिकार है, कि जिनके गैस के बिल, बिजली के बिल, जिनके पास ज़र्रे मुबादला के ज़खायर, जिनके पास दुनिया के अंदर आंखें दिखाने के लिए पहले ही जिस तरह मुर्दा जो है वो आखिरी वक्त में सांसें लेता है, जो इस तरह की सांस ले रहे हों, वो दूसरों को धमकियां क्या देंगे। हमारी दुनिया में किसी को भी धमकी देनी हो तो धमकी देने के लिए भी कुछ ताकत कुव्वत मौजूद होनी चाहिए। धमकी भी बंदे की तभी काम करती है जब अपने अंदर कोई ताकत कुव्वत मौजूद हो। और जिसको धमकी दी जाती है अगर वो उस धमकी को ना माने तो कम से कम बंदा उस धमकी ना मानने वालों को सबक सिखा सके, तब वो उस धमकी का फायदा है। वगरना धमकी भी दीवाने की बढ़ होती है और अगले जो हैं वो बंदों को शर्मिंदा करने लग जाते हैं कि तुम हो कौन हमें धमकियां देने वाले, तुम अपनी हालत तो देखो। तो वो जो अल्लामा इब्न खुल्दून रहमहुल्लाह की मैंने आगाज में बात की कि जिन लोगों की मईशत गालिब होती है, जिन मुल्कों की मईशत गालिब होती है, तहजीब और जुबान भी उनकी गालिब होती है। और वो कौमें आज़ाद नहीं होती जो कौमें अपने फैसले खुद ना कर सके। हमारे पूरी जो इस्लामी दुनिया, पूरी इस्लामी दुनिया, उसमें बदकिस्मती से एक बंदा भी कोई क़यादत के काबिल नहीं है जो वाकई कोई ऐसा राह दिखा सके, ऐसा लाहे अमल बना सके, या इस तरह मुल्क कौम को लेकर चले कि वाक़यातन वो दूसरी कौमों के अंदर ऐसी हैसियत इख्तियार कर ले जिसकी वजह से कौम के लोग उनको मानते हैं। देखिए, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पे और सियासी मामलात अपनी जगह पर, हमारे यहाँ तारीख में दो शख्सों को पाकिस्तान में और 2-3 बंदों को बाहर के मुल्कों में उनको ये हैसियत हासिल नहीं कि दूसरी कौमों के लोग भी उन्हें मानने लगे, उनकी क़यादत को मानने लगे। उनमें सऊदी अरब के शाह फैसल हैं, सऊदी अरब के शाह फैसल हैं जिनके दिल के अंदर उम्मत का दर्द मौजूद था और उनके दिल के अंदर ये तमन्ना भी थी कि मुसलमान उम्मत मुत्तहिद हो जाए, मुत्तफिक हो जाए। और उस जमाने के अंदर उन्होंने ये धमकी भी दी कि हम इसराइल का या दीगर जो गैर मुस्लिम ममालिक है उनका तेल बंद कर दें, और तेल उनका बंद हो जाए तो उनकी मईशत का पहिया जाम हो जाए। ये उन्होंने धमकी दी। या एक जमाने के अंदर
भुट्टो साहब खुद अपनी जात के अंदर जैसे भी थे, लेकिन उनके अंदर भी उम्मत मुस्लिमा का लीडर बनने का एक शौक कह लीजिए या विजन कह लीजिए या बसीरत कह लीजिए, वो उनके अंदर हो। हम उलमा, हमारी नस्ल से ऊपर के उलमा, हम लोग इस मजलिस के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो भुट्टो साहब के हवाले से बहुत सख्त जुमले कहा करते थे, लेकिन तारीख अपना सफर तय कर रही है। खामियां उनकी अपने अंदर मौजूद थी। खुद उन्होंने अपने शराब पीने का इतराफ तक भी कर लिया था, लेकिन इस सब के बावजूद उनके बाज़ इक़दामात ऐसे हैं कि जो उम्मत मुस्लिमा की फेवर और हिमायत में जाते हैं, और दूसरे आदमी जिन्होंने 10-11 साल अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी, वो ज़ियाउल हक थे। ज़ियाउल हक ने 2 तरफा जंग लड़ी, अपने मुल्क के अंदर अपनी जाती हुक्मरानी की, उसको लंबा करने, और जमहूरियत पर उनका यकीन नहीं था, और बाहर में उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी। हम लोग उम्मत मुस्लिमा के लोग, अवामुन नास, हम तो बहरहाल उस जिहाद को, जिहाद अफगानिस्तान को जिहाद ही कहते थे, जिहाद ही समझते थे, जिहाद समझ के वहां जाते थे, जिहाद समझ के वहां चंदे देते थे, जिहाद समझ के मुसलमानों के यहाँ पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो जा जा के शहीद हुए। मैं ज़ाती तौर पे, मेरे दोस्तों में ऐसे लोग या मेरे जानने वालों में ऐसे लोग हैं जो जिहाद अफगानिस्तान के अंदर वहाँ जाके शहीद हुए, और उसका एक असर बाद में कश्मीर के जिहाद में भी देखने में आया। वहाँ भी जो है नौजवान शहीद हुए। उस जमाने के अंदर यानी अगस्त 88 में ज़ियाउल हक को मंजर से हटा दिया गया, तैयारे में, तैयारे समेत उन्हें बम से उड़ा दिया गया, यह तैयारा गिर गया जिसमें 29 जर्नैल जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी के, वो भी शहीद हो गए। उस जमाने के अंदर मुसलमानों के बाज़ ममालिक के लोग, आम अवामुन नास, वो भी रोते रहे ज़ियाउल हक की शहादत पर, और वो रो इसलिए रहे थे कि उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाइयत की बात करने वाला एक आदमी रुखसत, और अफगानिस्तान का तो उन्होंने बहुत खुला साथ दिया था, पूरी कौम उनकी पुश्तिबान थी, और अफगानी जो है वो ये कहते थे कि आज हमारा बाप मर गया। अब इस तरह की कोई बात करने वाला या इस तरह के मेयार का भी कोई लीडर पूरी दुनिया के अंदर मौजूद नहीं जो उम्मत मुस्लिमा की बात कर सके। हर मुल्क को अपनी 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 पड़ी हुई, उसमें सरखेल समझा जाता है सऊदी अरब को। सऊदी अरब अपनी तरक्की के रास्ते पर गामजन है, और वो कहते हैं कि हमें किसी दूसरे से क्या गर्ज। उनके अंदर भी अरब नेशनलिज्म मौजूद है, उम्मत मुस्लिमा के दर्द से ज्यादा। उम्मत मुस्लिमा का दर्द ऐसा नहीं है, अरब नेशनलिज्म ज्यादा। और दूसरी चीज क्या है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा, ये 2 अजीमुशान शहर, मुसलमानों की उम्मीदों और निगाहों के मरकज, मुसलमानों की अकीदतों के मरकज, मुसलमानों के माथे का झूमर, ये 2 शहर ये उस मुल्क के अंदर मौजूद है। अगर ये 2 चीजें मौजूद ना होती तो मुझे और आपको सऊदी अरब से क्या गरज होती।
हमें गर्ज इस वजह से है कि वहाँ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए शहर मक्का में, और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा में मदफून हुए। तो हमें वो शहर अजीज है। अब उन्हें हमारे साथ गरज हो या ना हो, हमें बहरहाल उनके साथ गरज है, इसलिए कि हमारी तो मजहबी अकीदतों का मरकज वो शहर है। अब यही सवाल मसलन हमारे यहाँ ये जो उलमा का इज्तिमा हुआ, बड़ा शानदार इज्तिमा था, मैं उसकी तारीफ करता हूँ, और अल्लाह करे ऐसे इज्तिमात मुख्तलिफ औकात में मुनअक्किद होते रहे। लेकिन असल मसला फिर वही का वही कि क्या ये इतनी तादाद में मुसलमान उलमा जिन पे अपने अपने तबकों के लोग वो बहरहाल एतमाद करते हैं, मसलन मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी बहरहाल देवबंदी हजरात का बहुत बड़ा तबका उनके इल्म दानिश का मोतरिफ है, उनकी फहम बसीरत का मोतरिफ है, उनके अवामुन्नास के अंदर असर का मोतरिफ है। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान हैं, सिराजुल हक हैं, जो दीनी मजहबी जमातें हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को हम जिस नज़र से भी देखें, बरेलवियों का एक बहुत बड़ा हल्का वो उनका उसी तरह एहतराम करता है जिस तरह हम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का करते हैं। बिल्कुल इस तरह, बल्कि इनसे भी ज़्यादा वो बरेलवी हजरात मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की इज्जत और तकरीम करते हैं, और बिलाशुबा बाज़ इख्तिलाफात अपनी जगह, वो अपने ज़माने के बड़े आलिम समझे जाते हैं। तो क्या हमारे इन उलमा के अंदर कोई ऐसी बसीरत और ऐसा प्लेटफार्म जिस पर ये इस मौजूद दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लिए कोई रहनुमाई की कोई राह मुतय्यन करके दे सके? एक है खाली स्टेज पे आना और मिंबर पे आना और मिंबर पे बैठ के पढ़ के मारना, और एक है उछल उछल कर तकरीरें करना, और एक है तकरीरों में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिससे सामीन जो है उनका लहू गरमाए और वो नारों पे नारे मार रहे हैं। ये सारी बातें अपनी जगह धरी रह जाती हैं जब तक होश और मत के साथ पूरे मसाइल का इदराक ना किया जाए और अपना पूरा वजन ना देखा जाए कि हमारी टांगों के अंदर कितनी जान मौजूद है, हमारे बाजुओं के अंदर कितनी ताकत मौजूद है, हमारी गर्दन हमारे सर का कितना बोझ उठा सकती है। जब तक इन सारी बातों का इदराक करके और कोई मुत्तफिका मुश्तरका पॉलिसी जो है वो उम्मत की रहनुमाई के लिए नहीं दी जाती, उस वक्त तक इस तरह के मसाइल का कोई हल मौजूद नहीं। अब वो फलस्तीनी बेचारे मार खा रहे हैं और पूरी उम्मत तमाशा देख रही है, पूरी उम्मत तमाशा देख रही है। और वो फलस्तीनी बच्चा जो अपने मकान के बल्बे पे खड़ा है और जोर जोर से चीखें मार मार के वो उम्मत मुस्लिमा के लोगों को मुखातिब कर रहा है, उम्मत के लोगों, तुम अल्लाह के हुजूर क़यामत में क्या जवाब दोगे जब हमारी माएँ और बहनें और मेरा बाप और मेरे भाई वो कत्ल किए जा रहे थे और तुम खामोशी के साथ अपने अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे, तुम क्या जवाब दोगे? वो फलस्तीनी 9 साल का बच्चा जो है वो घर के बल्बे पे खड़े होकर ये चीखें मार मार के होता है। और कुरान मजीद क्या कहता है? कुरान मजीद कहता है फला तनाज़अू, आपस में तनाज़ुर के अंदर ना पड़ो, फतफशलू, तुम कमजोर हो जाओगे, वतज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाए, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तुम्हारी कोई वक़्त नहीं रहेगी। बदकिस्मती
सदी से आपको वक्त है जब उम्मत की कोई वैल्यू और हुकूमत नहीं है और उम्मत के पास कोई रास्ता नहीं है कि जिसमें वो इस अंधेरी राह के अंदर कोई चिराग पाकर मुस्लिम अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी तो कुफ्र है, और वो चाहे तो वो जो इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, वो जो गुठलियों को फाड़ के उनमें से दरख्त पैदा कर देता है, वो जो दानों को फाड़ के उनमें फसलें और गल्ले और अनाज पैदा कर देता है, वो जो युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, वो जो जिंदे को मुर्दे से पैदा कर देता है और मुर्दे को जिंदे से पैदा कर देता है, वो ज़ात तो अगर इन्हीं लोगों से काम लेना चाहे तो उसकी जनाब में कोई कमी नहीं है। लेकिन अल्लाह से बस दुआ ही की दरख्वास्त है, दुआ ही की ज़रूरत है कि अल्लाह पाक उम्मत मुस्लिमा के हाल पर भी रहम फरमाए और बिलखुसूस इस इलाके के मज़लूम मुसलमानों पर रहम फरमाए, जहाँ के ये बच्चे और बच्चियाँ और ख़वातीन और मर्द जो पाकीज़ा लोग शहीद हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी शहादतों